हदीस कुदसी है, उसका मफहूम बयान करके बात को शुरू करता हूँ। क्या शान है मेरे हुजूर की, उसको समझना है तो पहले आओ मैं आपको वो हदीस सुना रहा हूँ, हदीस कुदसी, कि जिससे आपको नबी की अजमत भी समझ में आएगी और हुजूर वजह वजूदे कायनात है ये भी समझ में आ जाएगा। जब कायनात में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कायनात ही नहीं, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे दरख्त झाड़ पहाड़ दरिया समंदर कुछ नहीं, इंसान जानवर चरिंद परिंद कुछ भी नहीं। शादी का दिल था, शादी पे इंशाल्लाह बात करेंगे, मगर बात को शुरू से शुरू करेंगे। कुछ भी नहीं था। इमामे रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी आपने जब इस हदीस कुदसी का मफहूम बयान किया तो बड़े प्यारे अंदाज में आया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों जरा ज़हन करीब करो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा बस 5-7 मिनट या 10 मिनट आप मुझे तैयार कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको तैयार कर लूंगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह का फरमान, क्या मैं एक छुपा हुआ खजाना था। पहले परवरदिगारे आलम ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ये हदीस कुदसी बता रही है था ये था बता रहा है कि था अब नहीं। परवरदिगारे आलम छुपा हुआ खजाना था मगर अब नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला परवरदिगार तुम्हारा मेरा रब कायनात को बनाने वाला खुदा फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मतलब था अब नहीं है, अब छुपा हुआ नहीं है। मेरे लिए आज भी छुपा हुआ है, आपके लिए आज भी छुपा हुआ है, अंबिया के लिए आज भी छुपा हुआ है, सहाबा के लिए छुपा हुआ है, औलिया के लिए छुपा हुआ है, सारी कायनात के लिए आज भी छुपा हुआ है। लेकिन फकत मेरे मुस्तफा की जात है कि मेरे आका के लिए अब परवरदिगार आलम की जात छुपा हुआ खजाना नहीं, बल्कि मेरे आका ने अपनी आंखों से रब का दीदार कर लिया है। अब हुजूर के लिए नहीं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया ऐ मौला मुझे जलवा दिखा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे। हज़रत मूसा ने इसरार किया, क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया मैंने वो आंखें किसी को नहीं दी जो मेरे जलवों को देख सके, वो आंखें किसी के पास मौजूद नहीं जो मेरा दीदार कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे पास में वो आंखें नहीं है, कायनात में किसी के पास वो आंखें नहीं है। हजरत मूसा ने अर्ज किया ऐ मेरे मौला, ऐ
लेकिन या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखे, कोई तो होगा जो तेरा अपनी आंखों से दीदार करे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, मैंने वो आंखें जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरा दीदार कर सके, वो आंखें अगर अता की है तो फकत अपने महबूब को अता की है। वो आंखें जो खुदा को किसी के पास नहीं, किसके पास है? मेरे मुस्तफा। जोर से बोलो। आपने किसी ने देखा है खुदा को? सजदा सब करते हैं, इबादत सब करते हैं, कलमा सब पढ़ते, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अपना माबूद मानते हैं, खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं, राज़िक मानते हैं। देखा लोग तलाश करने निकले तो उन्हें इतने मिले कि वो गिनती न कर सके। करोड़ों पे पहुंच गए, कहने लगे अब हमारी गिनती कोई। आदमी को भी बना दिया, बच्चे को भी बोलिए, बीवी ने शोहर को कह दिया ये मेरा खुदा, माबूद, भगवान। बोलो बोलो बोलो। डॉक्टर भी, मास्टर भी, इंजीनियर भी, कोई बचा ही नहीं। कहने लगे गिनती खत्म, करोड़ों पे पहुंच गए। मगर हम कितने खुदा को मानते हैं? जोर जोर थोड़ा सा ज़हन बनाओ, बातें इंशाअल्लाह आपके दिल में उतरेंगी। एक अल्लाह को मानने वाले हम लोग, एक परवरदिगार की इबादत करने वाले, एक परवरदिगार की परस्तिश करने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले। ऐ मेरे अजीजों जरा मुझे बताओ, अल्लाह एक है, परवरदिगार एक है, तुम्हारा मेरा खुदा एक है। कुछ नहीं है, बैठे आप लोग, बैठे, कुछ नहीं है, शेर है, शेर। बैठ जाओ, शेर है, शेर। बैठो आराम से, बैठो। अब तवज्जो करो मेरे तरफ, बैठो बच्चों, ए बच्चों आराम से। बात आपको समझ में आ रही? अगर ये वाली सुनना चाहे तो ये वाली सुना दो, और अगर वैसे सुनना चाहे तो वो वाली चालू करो। नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी है ना। जलसा इसीलिए तो सजाया है कि कुछ अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। इसके लिए तो नहीं सजाया ना, तो जिसके लिए सजाया वही काम किया। समझ रहे? अल्लाह एक, उसी की हम इबादत करते हैं। देखा किसी ने नहीं। कोई हमसे सवाल करे भी तुम एक अल्लाह को मानते हो, तुमने तो देखा ही। तो जवाब क्या? एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा मगर आका ने देखा। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे नबी, सारे रसूल, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूला निज़ाम अल्लाह ने भेजे, मबूस फरमाए। नाम किसी को याद नहीं है, इतने पैगंबरों के, इतने रसूल, 25 नाम कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के आए, वही नाम लोगों को पता, वो भी सबको याद नहीं। मगर ये सारे नबी, सारे रसूल सिलसिलेवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत, आपने ऐलान किया अल्लाह एक, अल्लाह एक है, वो इबादत के लायक। कौम ने कहा आपको किसने बताया?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप, पहले इंसान पहले बशर। जब कौम ने सवाल किया आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया, मुझे बैतुल मामूर के खतीब व इमाम ने बताया, मुझे जनाब जिब्राइल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। यही सवाल हजरत शीश की कौम ने किया कि आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है। उनका भी जवाब यही था कि मुझे हजरत जिब्राइल अमीन ने बताया, मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, सैयदुल मलाइका ने बताया। हजरत शीश के बाद में बाकी अंबिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपने जब ऐलान किया अल्लाह एक है, कौम ने मालूम किया किसने बताया, आपने भी फरमाया कि मुझे हजरत जिब्राइल ने बताया। सारे नबी सारे रसूल उनकी अक़वाम ने सवाल किया कि आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है। सारे नबियों ने जवाब दिया, सारे रसूलों ने जवाब दिया कि हमें बुलबुल सिदरा ने बताया, ताइर सिदरा ने बताया, जिब्राइल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। मगर जब बारी तुम्हारे मेरे आका की आई, जब बारी आमिना के चांद की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, मेरे आका फरआन की चोटी पे खड़े हुए ताजदार मदीना ने ऐलान किया या अय्युहन नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है, वही माबूद है, वही इबादत के लायक है, जब ताजदार मदीना ने ऐलान किया, लोगों ने सवाल किया ऐ मोहम्मद अरबी आपको किसने बताया, तो मेरे आका ने जवाब दिया ऐ मक्के वालों सुनो, ऐ अरब के काफिरों सुनो, मैं हजरत आदम की तरह जवाब नहीं लाया कि फरिश्तों के सरदार ने बताया है। सारे नबियों का जवाब तो यही था, सारे रसूलों का जवाब तो यही था। मेरे आका ने फरमाया सुनो, वो सारे के सारे सुनकर बता रहे थे, मैं सुनकर नहीं बता रहा, बल्कि मैं तो अपनी जागती आंखों से अपने रब का दीदार करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, फिर बता रहा हूँ। अल्लाह ताला परवरदिगार छुपा हुआ खजाना था, मगर फिर हुजूर ने रब के जलवों को देखा, दीदार किया, तो फिर हुजूर के लिए रब छुपा हुआ खजाना नहीं। अच्छा, फिर उसके आगे अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर उसके आगे परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या नाम आपके गांव का? ईंद जागीरे होंगे तो यहाँ लोगों के पास। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद आपको जागीरें अता फरमाए। जोर से बोलो इन जागीर वालों, ये जुमले मेरे सुने। आज हमारे नौजवान बैठे हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये गुजरे हुए कल में जवान थे, और जवानी दीवानी आदमी उछलता जरूर है। जिनको बुढ़ापा आ गया वो अपनी जवानी के किस्से सुनाते हैं। कई लोग बीड़ी में कस लगाते हैं फिर सुनाते हैं, कई दांतों तले पान चबाते हैं फिर बताते हैं। जितना कत्थे का रंग आता है उतना उनकी कहानी में रंग आता है। अभी तक मेरे लहजे में अना की धूप बाकी है, अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है, सुनाएगा तुम्हें किस्से कई सच्ची मोहब्बत के, हमारे गांव तो माना वहाँ एक पान वाला है।
तो कई पान चबा के बताते हैं, कई बीड़ी में दम लगा के बताते हैं, मगर जवानियां रंगीन तो नहीं है ना। जवानी में इंसान का खून जोश मारता है, उछलता जरूर है, फुदकता जरूर है। जैसा दौर वैसे चीजें वैसे मामला। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज हेलो 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 आपने खाना खाया कि नहीं खाया। कल ये वाला दौर नहीं था, तो लेटर लिखे जाते थे, एक कासिद वो खत लेके जाता था, पहुंचा के आता था। तो खतों किताबत के जरिए बात हुआ करती थी, लेकिन हर जमाने में लोग मफहूम मोहब्बत का जानते थे, हर जमाने में मोहब्बत से आशना रहे लोग, आज भी आशना है। मगर मोहब्बत की बातें करने वालों, मोहब्बत के किस्से सुनाने वालों, या नौजवान जो आज मोहब्बत की बातें करते हैं, मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लेना। पहले तो एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ नसीहत के लिए, और वो ये कि कोई भी मोहब्बत हो, मर्द औरत के दरमियान मोहब्बत वही जायज जो निकाह के बाद में हुआ करती है। निकाह से पहले कोई मोहब्बत दुरुस्त नहीं होती, कोई मोहब्बत जायज नहीं होती है। और जो निकाह से पहले फोन का सिलसिला शुरू होता है, जो निकाह से पहले रात को 4-4 घंटे चादर ओढ़कर और सर्दियों में लिहाफ ओढ़कर बातें होती है, याद रखना ये बातें करना जायज नहीं है। तुम भले ही कहो मेरा रिश्ता हो गया है, अरे रिश्ता तो हो गया, मगर निकाह जब तक नहीं हो जाता तब तक ये सब कुछ जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो मोहब्बत की बातें करने वालों, मोहब्बत का मफहूम भी समझ लो। एक मजाजी मोहब्बत है, एक हकीकी मोहब्बत है। मजाजी मोहब्बत क्या है? मजाजी मोहब्बत ये है, इंसान उस मोहब्बत में पड़ गया तो दुनिया की उलझनों में घिर गया, फिर तबाहियों के रास्ते खुल गए, जिल्लत के रास्ते खुल गए। न जाने कितनों को दीवार के ऊपर छलांग लगाते पकड़ा गया, न जाने कितनों को इधर उधर पकड़ा गया, किसी को कहीं ताक लगाते हुए पकड़ा गया, फिर वो जलील हुए, रुसवा हुए। ये मजाजी मोहब्बत है। इसी के लिए किसी शायर ने कहा था, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। ये मजाजी मोहब्बत बदनाम कर दिया करती है, ये मजाजी मोहब्बत है, रुसवा कर दिया करती है। लेकिन एक पाकीज़ा मोहब्बत है, और उस पाकीज़ा मोहब्बत को इश्क़ हकीकी कहा जाता है, उसको हकीकी मोहब्बत का नाम दिया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे आका के गुलामों, सुनो, वो जो हकीकी मोहब्बत है वही बंदे को अपने परवरदिगार से होती है। वो जो हकीकी इश्क है वही बंदे को अपने आका से होता है। यही तो वजह है कि बंदा उस हकीकी मोहब्बत की बुनियाद पर मस्जिद में जाता है, अपना सर झुकाता है, सजदे में सर रखता है, अपने मौला की तस्बीह बयान करता है, अपने रब की पाकी बयान करता है। फिर इसी इश्क हकीकी की बुनियाद पर दीवाना इधर इस गाँव के अंदर क्यों ना हो, मदीने को याद करके तड़पड़ा रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जरा सी यहाँ पे और तफसील दरकार है। अच्छा, मोहब्बत होती कब, क्यों होती है, और मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है। मोहब्बत एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक, ये बात है ना। मैं आपको उसी हदीस का मफहूम हदीस कुदसी का सुनाऊंगा, मगर जरा सा बात को समझाता हूं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह के वली,
ये तमाम उलमा जानते हैं, हमारे हज़रत बखूबी वाकिफ़ हैं। वो मदरसों के अंदर एक कलाम दुआया अशार पढ़े जाते हैं सुबह को, बहुत सारे मदरसों में पढ़े भी जाते हैं, बहुत सारों में नहीं भी। तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। ये कलाम एक अल्लाह की वली हज़रत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा, उनका कलाम है। आशिक थे, कैसे आशिक थे? उन्होंने इश्क का मफहूम बयान किया और आशिकों का हाल बयान किया। आशिक जब इश्क की कैफियत बयान करे फिर क्या बात, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। ये इश्क हकीकी है मेरे अजीजों। अब जरा आगे बढ़ो, मोहब्बत कब होती है, क्यों होती है, किस वजह से हुआ करती है? कई वजह होती है। कभी हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी जो है मालो दौलत की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी अखलाक व किरदार की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतें, मोहब्बत की मुख्तलिफ वजह हुआ करती है। आज माहौल ऐसा है, आज मोहब्बत या तो हुस्न की बुनियाद पर होती है या फिर दौलत की बुनियाद पर होती है, किरदार की बुनियाद पर कोई मोहब्बत नहीं करता। किरदार देखकर, अखलाक देखकर कोई मोहब्बत करने वाला कायनात में नजर नहीं आता है, कुछ गिने चुने। मगर आजकल लोग रिश्ता भी करने जाते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट मालदार हो, लड़की खूबसूरत हो, यही तो डिमांड है। लड़का बिल्कुल कलुआ हो, समझ रहे हो? मगर जब रिश्ते का टाइम आएगा तो पता लगा कि 15 लड़कियों को फेल कर चुका है कलुआ। कह रहा मुझे चाहिए खूबसूरत, हसीनो जमील। पहले भाई तू अपने आप को भी तो जरा एक बार आईने में देख ले, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं कि मालदार होना चाहिए। जबकि तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम अपने रिश्ते किया करो मालो दौलत की बुनियाद पर न किया करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब तुम अपने रिश्ते किया करो तो दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी देखा करो। अगर लोग नमाजी हैं, अगर लोग रोजेदार हैं, अगर लोग साहिबे किरदार हैं, उनसे रिश्तेदारी कर लिया करो। और अगर तुम देखो किरदार है, अगर तुम देखो जुआरी शराबी है, अगर तुम देखो कि उनके अंदर तमाम खराबियां मौजूद है, शरीयत को वो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां ना किया करो, ऐसे लोगों से रिश्ते न बनाया करो। ताजदारे मदीना के गुलामों, सबसे पहले देखो दीन, फिर देखो दीनदारी। दीन देखो फिर दीनदारी। दीन कहाँ मिलेगा? अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। बड़े फिरके दुनिया के अंदर मौजूद हैं मगर दीन अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। हमारा दीन सलामत है इसलिए कि हमारे दीन की सलामती के लिए बगदाद की सरजमीन पर मुहियुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। इसकी सलामती के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो नागपुर में ताजुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो हमारे दीन की हिफाजत के लिए कलियर की सरजमीन पे अलाउद्दीन है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र दीनदारी देखा करो। मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मोहब्बत कई वजहों से हुआ करती है, लेकिन मोहब्बत किसी ना किसी से होती है। लेकिन मैं आपको इसके बरक्स बात बताने वाला हूँ। परवरदिगार आलम
रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह तू अकेला था, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फकत तेरी जात, दूसरा कोई नहीं। तो या अल्लाह तुझे मोहब्बत किससे हो गई? ऐ परवरदिगार, जब दूसरी कोई जात ही नहीं है तो तुझे मोहब्बत किससे हुई? तो अल्लाह का जवाब आया कि मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई, बेशक सुभान मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। अल्लाह ताला फरमाते खुद से प्यार हो गया, खुद से मोहब्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को खुद से भी मोहब्बत होती है। होती है कि नहीं? खुद से मोहब्बत होती है, खुद से प्यार होता है। इसीलिए तो बंदा आईने के सामने बैठकर अपने आप को देखता है और बड़े संभाल संभाल के देखता है। फिर अपने आप पर प्यार आता है, फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाता है, फिर उसे अपने आप से और मोहब्बत होती है। फिर वो जो है कभी अपना ये वाला गाल देखेगा, कभी ये वाला गाल देखेगा, यार इधर दाने हो रहे हैं, इधर ये हो रहा है, तो लोगों से उसका इलाज मालूम करेगा। और आजकल तो लोग इलाज भी मालूम करते हैं नाई की दुकान पर। ये हमारे नौजवान जितने ये दाढ़ियां बनवाने जाते हैं, दाढ़ियां निकलवाने, और उससे कहते हैं क्योंकि वह नंबर लगा हुआ है तो थोड़ी देर इंतजार करना। तो वहां कुर्सी पे बैठे ही सामने शीशा देख रहे हैं, धब्बे से हो रहे हैं, जरा दाने भी हो रहे हैं। तो जब इनका नंबर आया तो नाई बड़े मीठी मीठी बातें करता, काम करता रहेगा, मीठी मीठी बातें करता। सारे हालात बड़े बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर किसी को किसी के गांव की पूरी जानकारी चाहिए तो दो लोगों को पकड़ ले, हर किसी की जानकारी मिल जाएगी। एक नाई को पकड़ ले, दूसरा इमाम को पकड़ ले, पूरी जानकारी ले लेंगे। इमाम गांव में सबके घर की रोटी खाता है, सबके घर की बताएगा किसके घर कैसा खाना बनता है, किसकी कैसा बनाती है, समझ रहे? सारी जानकारी इमाम से ले लो। कई लोग तो रिश्ता करने जाते हैं तो मस्जिद के इमाम से मालूम करते हैं, बताओ साहब। इमाम को डर भी होता कि यार ये खुराफाती आदमी, इसके बारे में मैंने कुछ कह दिया, ये मेरी इमामत खा जाएगा। रिश्ता तो जो होगा सो होगा। इमाम कहता साहब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं इनके बारे में, क्योंकि आजकल रिश्ता कराने वाले जो बिचौलियां वो सच नहीं बोलते, वो इतना झूठ बोलते हैं कि आदमी को फिर खुद ही जानकारी लेनी पड़ती है। वरना एक आदमी जो इधर भी जानता है इधर भी जानता है, वो दोनों को मिला रहा है, तो वो दोनों को अगर सही बात बता दे, सच बात बता दे, उसका काम यही तो है कि सच बात बता दे दोनों को, तो दोनों देखें भाई हमारा मेल है या नहीं है। मेल है तो मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। मगर बिचौलिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। 5 बीघा जमीन को पूरी 50 बीघा बताएगा। घर में अगर साइकिल है तो यूं कहेगा अभी तो बुलेट थी अभी बेची, बोला वो कह रहा लौड़ा के पल्सर निकालूंगा, मदन आ रही है इसमें, भारी ज्यादा हो रही है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, इतना झूठ इतनी मक्कारी। बाहरे रिश्ते कराने वालों, अब तो रिश्ते कराने वाले डायरी बगल में लेके घूम रहे हैं। इनसे पूछो कोई रिश्ता है, बोले कैसा, इन्होंने बताया ऐसा, इसने डायरी निकाली पन्ने पलटे, बोले एक रिश्ता तो है फला गांव में, फला शहर में, फला कस्बे में। बिल्कुल ऐसे रिश्ता है, यहाँ गाँवों में नहीं होता है ऐसा, लेकिन शहरों में जाके देखो ऐसे होता है। डायरी लिए हुए टहले बिचौलिया, डायरी में देख के बता रहा है ऐसा रिश्ता चाहिए, तो देखो ये रिश्ता है, मगर इस रिश्ते पे फीस मेरी 1000 है। पैसे ले रहे हैं बिचौलिया। मुझे बनारस के आगे मिला एक बिचौलिया, मुझे लेने आया वो स्टेशन से, दुआ सलाम हुई, मैंने मालूम कर लिया यूं ही चलते चलते गाड़ी में। मैंने कहा साहब आप क्या करते हैं? बोले साहब मैं रिश्ते कराता हूँ। मैंने कहा रिश्ते तो कराते होंगे मगर वैसे क्या करते हैं? बोले नहीं रिश्ते ही कराता हूँ, मेरा काम ही है। मैंने कहा मतलब? बोले मेरी फीस है। मैंने कहा कैसे? बोले पास का रिश्ता हो तो 1000, दूर का रिश्ता हो तो 5000,
और ज्यादा दूर का हो तो 10,000 की फीस है मेरी। मैंने कहा रिश्ते मन मर्जी के देते हो? बोले बिल्कुल। मैंने कहा यार ये आजकल नेट पर जो है लोगों ने मैरिज ब्यूरो का तरह एक सिस्टम बना लिया है, वहां पर जो है लोग अपना प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं, वहां दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। वहां तो इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं, नेट का थोड़ा बहुत मामूली खर्च। उन्होंने कहा मौलाना वो नेट वाला मामला है, और नेट वाले मामले में ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन वाले में कभी कभी बड़ी गड़बड़ होती है। कहते हैं हमारा काम बिल्कुल पक्का, इधर भी पचरंगी मीठा खा के आते हैं, सब देख के आते हैं, इधर भी पचरंगी मीठा खा के आते हैं, सब दोनों तरफ का देखते हैं। बोला हमारा काम बिल्कुल पक्का। रिजवान भाई की शादी है ना, कहाँ है रिजवान भाई? किधर है? गायब है? ले दूल्हा ही गायब। भाई बुला लो दूल्हा मियाँ को, बुला लो, कल गायब ना हो जाओ। आज तो गायब हो दूल्हा मियाँ, कल गायब ना हो जाना। अगर कहीं आसपास में आवाज पहुंच रही होगी तो समझ जाएंगे कि मौलाना बुला रहे हैं, और अगर समझ गए हो तो जल्दी आ जाए। तुम्हारे काम की भी कुछ बातें मुझे सुनानी है। गौर से सुनो मेरे अजीजों, इतना झूठ बोलने वाले लोग जब शादियां कराएं तो फिर उन शादियों में आगे चल के लड़ाई झगड़े ना हो तो क्या हो, तलाक़ें ना हो तो क्या हो। हमने बड़े लोगों के मामलात देख लिए, बड़े मामलात बिगड़ने लगे। कुल मिलाकर बात यह है, दीनदारी देख कर रिश्ते किया करो। तो अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत किसी न किसी से होती है, मोहब्बत के लिए कोई दूसरी जात हो, लेकिन अल्लाह ने फरमाया खुद से हो गई। आज हमारे नौजवान जब शीशे के आगे बैठे तो नाई की दुकान पर उससे बोले दाने होने लगे हैं, क्या करें? तो नाई बोला भाई साहब एक क्रीम है, मैं तुम्हें नाम बताए देता हूँ, ले लेना, और एक बढ़िया वाली क्रीम मैं लगाए देता हूँ। एक क्रीम इसने लगाई, एक का नाम बताया, मेरी समझ में ये नहीं आया। ए नौजवानों, ये नाई है, तुमने इसे समझा क्या है? क्या तुमने इसे MBBS डॉक्टर समझ रखा है? भैया है तो नाई, और मैं कुछ तौहीन करने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब सिर्फ उसको बोल रहा हूँ जो दाढ़ियां छील रहा है, क्योंकि ये जायज नहीं है। एक हजाम दाढ़ियां छीलने वाला, वो कोई MBBS डॉक्टर तो है नहीं, उससे पूछ रहे हो। मोहब्बत बंदे को अपने आप से भी होती है, तभी तो वो आईने के सामने बैठकर सजता संवरता है। कपड़े पहनेगा तो बार बार कभी ये साइड देखेगा, कभी ये साइड देखेगा। ये क्या है? ये खुद से मोहब्बत है। खुद से मोहब्बत, पहले खुद को देखकर मुतमईन होता है मैं कैसा लग रहा हूँ, फिर बड़े अकड़ के चलता है मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, तो फिर सोचता है अब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, अब लोग भी मुझसे मुतासिर होंगे, अब लोग भी मुझसे मोहब्बत करेंगे। बात को आगे बढ़ाते फरमाया अल्लाह ताला ने खुद से मोहब्बत हो गई। परवरदिगार ने फरमाया फिर मैंने अपने नूर से, अपने नूर के फैजान से एक नूर बनाया, अपने नूर के फैजान से नूर जुदा किया, नूर बनाया। वो नूर क्या था? वो मेरे महबूब का नूर था। मैंने अपने महबूब का नूर बनाया, और इसलिए बनाया कि कोई तो हो जो मेरी तस्बीह बयान करे, कोई तो हो जो मेरी हम्द करे, कोई तो हो जो मुझे सजदा करे, कोई तो हो जो सजदे में सर रखे, मेरी मोहब्बत में आंसू बहाए, कोई तो हो जो मेरी बारगाह में हाथ फैलाए, रो रो के अपने हाल सुनाए, अपना किस्सा सुनाए। अल्लाह ताला ने महबूब के नूर को पैदा फरमा दिया। ताजदारे मदीना का नूर सबसे पहले बना, इमामुल अंबिया का नूर अल्लाह ने बना दिया, फिर अल्लाह ने कायनात को बनाया, फिर अल्लाह ने जमीनों आसमान को बनाया, चरिंदों परिंद को बनाया, अल्लाह ने फिर
सारी कायनात को वजूद अता किया। तो जो कुछ दुनिया में बना मेरे मुस्तफा के सदक़े में बना और मेरे मुस्तफा के सामने बना। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं ताजदारे मदीना सारी कायनात से वाकिफ है, सारी कायनात से बाखबर है। अल्लाह के नबी को हर खबर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा तो ये है, आज रिजवान भाई की शादी में ये जलसा सजा है, यहाँ जिक्र मुस्तफा हो रहा है, जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र इधर हम कर रहे हैं, उधर आका मदीने से हम गुलामों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान हज़रत, माशाअल्लाह। अच्छा, फिर हुजूर को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया जी, लेकिन जब दुनिया में भेजने की बारी आई तो भेजा सारे नबियों के बाद, सारे रसूलों को। जब लबादे बशरियत में दुनिया में भेजने का वक्त आया तो सबके बाद आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले यहाँ से इंसानियत का आगाज।